रुद्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखाद् घ्रिराजायत श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यार तुम्हें को मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरी मुकुटी तेरे शीश पे सोहे। मोरे मुकुट तेरी शीश पे सोए। मोरी मुकुटी तेरे शीश पे सोहे। मोरे मुकुट तेरी शीश पे सोए। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। देखी छवि पर हारे जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम शुक्र तेरी आरती गाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। शरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। शरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हीं चरणों में शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम शुक्र तेरी आरती गाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नातिया पी हो। व्यासदास के नाथ आपे हो। व्यासदास के नातिया पी हो। व्यासदास के नाथ आपे हो। सुख दुख जीवन साथिया पी हो। सुख दुख जीवन साथ आपे हो। बारी बारी मैं तेरे सुनाऊं। बांके प्यारे तेरी आरती गाऊं। श्याम शुक्र तेरी आरती गाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम्ही हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो। मेरे मोहन जीवन धन्य हो। मेरे मोहन जीवन धन्य हो। युगल छवि पर बल बल जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम शुक्र तेरी आरती गाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती
भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। वरेणानाम् अर्थसंहाराणां रसानां छन्दिषामपि मङ्गलानां च करितारो वन्दे वाणी विनायको अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तामयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितमयेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। छविललितकमलाकोटिशं नभनीलयाम्बरधारिणी शशिवदन कञ्चविलोचने सिरचन्द्रिका मृदुहासिनी आनन्दिधन गोविन्दमन मन्दिरे अनन्यनिवासिनी घनश्याम घनाहित चातिकी घनश्याम घनाहित मोरनी नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी
व्यासं ततो जयमुदीरयते। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए भागवत महापुराण की जय बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय व्यास जी महाराज की जय बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय वृंदावन धाम की जय सतगुरुदेव भगवान की। आइए सभी भक्त पहले भगवान की छवि का दर्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो मन है, चित्त है और वाणी जो है इधर उधर दौड़ती रहती है हमेशा। वाणी कभी हमेशा भगवान का नाम संकीर्तन नहीं कर पाती, चित्त से कभी ठाकुर जी को हम निहार नहीं पाते, क्योंकि हम सांसारिक लोग हैं तो हमेशा ये चित्त जो है संसार में घूमता फिरता रहता है। मन कभी स्थिर नहीं होता। तो आइए मन और चित्त को और वाणी को पवित्र करने के लिए नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय भोले बाके बिहारी लाल की जय और प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो। और प्रेम की माला जपते जपते आप बनी में श्याम। सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम। सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम। सांसों की माला में सिमरू में पीका नाम। सांसों की माला में सिमरू में पीका नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी। बन गए कई रूप। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी में श्याम। सांसों की माला सिमरू में पीका नाम। सांसों की माला में, सांसों की माला में सिमरू में पीका नाम। सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम। सांसों की माला में, सांसों में माला पे सिमरू में पीका नाम। सांसों की
सुगरू में की आने की। तो ये बड़ी ही सुंदर ठाकुर जी की लीला है, कथा है। और आज चतुर्थी दिवसीय कथा है, तो बड़ी ही सुंदर ठाकुर जी की लीला है। तो सभी बड़े ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करेंगे। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित पूछते हैं कि यदि मनुष्य पाप भी करे और नरक भी न जाना पड़े, पाप भी करे और नरक भी न जाना पड़े, ऐसा कोई उपाय है? श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि देखो राजन, वैसे हमारी भूमि पर 28 प्रकार के नरक हैं कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसे ही उसी प्रकार के नरक में उसे ढकेला जा सकता है। जो जीव हिंसा करता है, दूसरे का धन हड़पता है, या भाई भाई को कष्ट पहुंचाता है, दगा करता है, तो उसको उसी प्रकार के नरक में डाला जाता है। श्री सुखदेव जी जब कहने लगे तो राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु बस उपाय बताएं कि यदि कोई गलती से पाप हो गया हो या पाप करते रहे और नरक जाने से बचना। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वैसे नरक जाने से बचना है ना, तो हर समय गोविंद के गान करने लग जाओ, गोविंद की महिमा गाने लग जाओ, तो यमपुरी से छुटकारा मिल सकता है। जैसे ही श्री सुखदेव मुनि महाराज ने कहा, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रमाण के साथ एक उदाहरण देता हूं, और उस उदाहरण में देखना, सुनना, ध्यान देना कि बड़ी सुंदर कथा है। कि जिस प्रकार से आपने मुझसे पूछा कि जीव पाप भी करे और नरक जाने से बच जाए, तो इसी प्रकार से एक ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल। कौन कौन जानते हैं अजामिल का? अजामिल को जानते हो? नाम सुना है कभी? आदि मैया तो कह रही हैं कि हमने तो सुना ही नहीं। तो अजामिल नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था, यानी अच्छा कर्म कांड का विद्वान था। लेकिन कहते हैं कि माया में पड़ने के बाद पापी बन जाते हैं। गड़का गीध अजामिल तारे, तारे सदन कसाई, नाथ तुम मोकू तारो जी। पहले नहीं था। भागवत में अजामिल नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण की कथा आती है कि अजामिल पहले पापी नहीं था, लेकिन माया में पड़ने के बाद पापी बना है। बड़ा श्रेष्ठ ब्राह्मण था, कर्मकांड का विद्वान था। यजमानों के यहाँ पर जाकर के पूजा इत्यादि कराना उनका कार्य था। एक दिन की बात है कि जो अजामिल श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं वो वन से होकर के आ रहे थे। जब वन से होकर के आ रहे थे, उधर से निकल के आ रहे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। कैसा दृश्य देखा कि एक स्त्री काम सुख उस वन में कर रही थी। उसको देख करके उनके मन में काम सुख की भावना जागृत होती है। अब वो स्त्री के पास जाते हैं और स्त्री से जाकर के कहते हैं, उस गड़िका से जाकर के कहते हैं कि देखो आप मेरे घर चले। उस गड़िका को धन चाहिए था। कहा मुझे आप बहुत पसंद हैं, आप मेरे घर चले। गड़िका ने उसी समय हाँ कह दिया और चल दी उनके साथ। ब्राह्मण अजामिल के साथ जब घर पहुंची, उनके घर देखा तो एक स्त्री और एक बालक घूम रहा था। गड़िका ने देखते ही पूछा कि ये बताओ ये कौन है? तो
अजामिल जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं वो कहते हैं ये मेरी धर्म पत्नी है और ये मेरा एक छोटा सा बालक है। वह गणिका कहती है कि यदि ये यहाँ रहेगी तो मैं इसके साथ नहीं रह सकती। काम के मद में आकर के, काम के मोह में आकर के उसने उसी समय अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर दिया, बच्चे का त्याग कर दिया, उस गणिका के साथ रहने लगा। जब गणिका के साथ रहने लगा तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, तीसरे दिन जब वो भजन करने के लिए बैठा तो गणिका डांट कर कहती है कि तुम मुझे इसीलिए लाए थे? अरे मुझे धन चाहिए, आप ज्यादा से ज्यादा धन कमाओ। आप ब्राह्मण हैं, कोई कार्य तो जानता नहीं। और जब ब्राह्मण के साथ बुद्धि का हरण हो जाता है, किसी का भी ब्राह्मण हो चाहे कोई जीव हो, जब बुद्धि का हरण होता है, बुद्धि नष्ट होती है तो उस समय उसे कोई बुलाना पसंद नहीं करता। अब गांव के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, तो उस समय अजामिल को बुलाना बंद कर दिया, यानी यजमानी बंद हो गई। कोई पूजा पाठ नहीं कराता है उनसे कि अरे इसने बड़ा अधर्म का काम कर दिया है। अब वो मन में विचार करता है कि मुझे कोई यजमानी के लिए नहीं बुलाता है, कोई पूजा पाठ के लिए नहीं बुला रहा है, तो वो क्या करता है कि और कोई मुझे काम आता भी नहीं है। वो कहता है कि जब दुनिया कार्य करती है उस समय मुझे कोई कार्य नहीं मिलेगा, लेकिन जब दुनिया सोती है जब कार्य मिलेगा। वो क्या करता है, पहले छोटी छोटी चोरी करता है, और जब छोटी छोटी चोरी करने की आदत पड़ जाती है, तरीका पता लग जाता है, अब कहता है इस चोरी से अब कुछ ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा, अब कोई बड़ी चोरी करना प्रारंभ करते। अब तो धीरे धीरे बड़ी चोरी करना प्रारंभ किया और हत्याएं करना प्रारंभ कर दिया, जीवों को मारना प्रारंभ कर दिया। जब जीवों को मारने लगे तो अब उस अजामिल ब्राह्मण से सभी डरने लगे और उसका नाम डाकू अजामिल रख दिया गांव वालों ने। अब डाकू अजामिल के नाम से वह जाने लगा। अब तो महाराज एक दिन की बात है कि अयोध्या से कुछ संत जो हैं श्री धाम वृंदावन में श्री बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं वृंदावन में। और एक आध 2 संत नहीं थे, 25-26 संत, यानी संतों की टोली एक साथ गुरु जी के साथ चल रहे हैं। अब देखिए, जब कभी हम वृंदावन जाते हैं या तीर्थों में जाते तो 1-2 लोग तो जाते नहीं हैं, सभी को इकट्ठा करते हैं कि सभी चलें, और जितने ज्यादा भक्त चलेंगे उतना ही ज्यादा आनंद आएगा। उसी प्रकार से संतों की टोली जाने लगी। जब संतों की टोली जा रही है तो भगवान का गुणगान भी करते हुए जा रही थी, और जब भगवान का गुणगान करते हुए जाते हैं तो समय लगता है। अब आप ही मान लो कि आप कहीं जाते हैं और ज्यादा दूर नहीं जाना हो तो कहते नहीं, पहले सभी को दिखना चाहिए कि भगवान की भक्ति हम तो जानने लगे, लेकिन दूसरा नहीं जानता उसे भी सिखाओ, यानी प्रचार करते हैं भक्ति का, जो आज भी हम प्रचार कर रहे हैं सभी बैठ करके, धर्म का प्रचार चल रहा है। तो इसी प्रकार से सभी संत गाते बजाते हुए श्री धाम वृंदावन के लिए आ रहे हैं और सभी मग्न होकर के आनंद पूर्वक होकर के आ रहे हैं। और कैसे? मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम
गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो मेरो राधा, मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। इस प्रकार सभी संत भगवान श्री हरि का, बिहारी जी का भजन करते हुए आ रहे थे और ऐसे भजन में मग्न हैं, ऐसे आनंदमय हैं कि उन्हें समय का पता नहीं लगा। और जैसे ही वो अजामिल के गांव के पास पहुंचे महाराज, तो वहीं पर सूरज अस्त होने लगे, यानी शाम ढल गई। अब गुरुजी कहने लगे महाराज कि आगे आगे देखो, सभी संतों से कहते हैं कि आगे जंगल है और जंगल बड़ा भयंकर है, रात्रि में जंगल से नहीं निकल सकते। तो जब अजामिल के गांव के पास में ही थे तो वहां पर एक व्यक्ति मिलता है। जब व्यक्ति मिला, व्यक्ति से पूछा कि देखो महाराज, यहाँ इस गांव में कोई भगवान का भक्त है? उस व्यक्ति ने संतों को देखा और संतों को देख करके संतों की पहले तो मजाक उड़ाई। और मजाक कैसी उड़ाता है? हाँ हाँ है तो है सही, ऐसे संत के घर भेजूंगा कि जीवन पर्यंत याद रखोगे। अब व्यक्ति कहता है कि हाँ हाँ है। नाम बताया कि इस गांव में सबसे अच्छा कोई भक्त है तो वो अजामिल है। अब सभी संत मिलकर के अजामिल के द्वार पर जा करके अलख जगाया। जैसे ही अलख जगाया तो उस समय अजामिल घर नहीं होता है। अजामिल की जो पत्नी है गड़िका, वो घर होती है। उसने जाकर के द्वार खोला तो द्वार खोल करके देखा संतों की टोली खड़ी हुई है। संतों की टोली को देख करके गड़िका पूछने लगी कि कैसे आना हुआ। तो संत कहते हैं कि भक्त अजामिल कहाँ है। जैसे ही भक्त अजामिल कहा तो वह गड़िका कहती है मेरे पति कोई भक्त नहीं है, मेरे पति एक लुटेरे हैं, डकैते हैं, डाकू हैं। अब संत कहते हैं कि हमें तो किसी ने बताया कि इस गांव में केवल वही भगवान का भक्त है। संतों ने कहा कि हम तो इस विचार करके आए कि भक्त अजामिल के घर ही आज रात्रि का भोजन बनवाएंगे और ठाकुर जी का भोग लगाएंगे और वहां पर भोजन पान करेंगे और हरि नाम संकीर्तन करेंगे। अब गड़िका के नेत्रों से आंसू आने लगे। अब गड़िका कहती है कि मैं अपने घर का भोजन भी नहीं करा सकती। अब विचार करने लगी कि मेरे पति तो मदिरा पान करते हैं, मांस खाते हैं, तो मैं अपने घर का भोजन इन ब्राह्मणों को, इन संतों को नहीं करा सकती। अब वो संतों से कहती है देखो यदि आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। तो संतों ने पूछा कहो क्या बात है। तो गड़िका कहती है कि मेरी माँ ने बचपन में कहा था कभी साधु संतों से झूठ मत बोलना। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे पति मदिरा पान करते हैं, मांस वच्चड़ करते हैं, इसलिए मैं अपने घर का भोजन नहीं करा सकती। रोने लगी। तो संतों ने देखा कि ये भी बड़ी सरल है,
संतों ने कहा ठीक है, हम आपका घर का भोजन इस प्रकार से नहीं कर सकते। संत जाने लगे तो गड़िका चरणों में गिर गई कि आप संत हैं और संत जब द्वार पर आता है तो कोई मार्ग जरूर बताते हैं। गड़िका कहने लगी यदि आप हमारे हाथों से भोजन नहीं कर सकते तो हम आपको सूखी सामग्री देंगे और आप उसी का प्रसाद बनाओ और अपने लड्डू गोपाल को खवाओ और स्वयं पाना, और मेरे घर के अंदर नहीं रुकना है, हमारे घर के बाहर बहुत बड़ा वृक्ष है और वृक्ष के नीचे जाकर के रुक जाना। और अजामिल के आंगन में बहुत बड़ा वृक्ष था, सभी संत वहां पर रुक जाते। जब संत रुके, सभी संतों ने मिलकर के भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद लड्डू गोपाल को भोग लगाया और भोजन किया। अब तो जो मेन गुरुजी हैं उन्हें नींद नहीं आ रही कि इस डाकू अजामिल का हमने भोजन किया है, यदि ये नहीं सुधरा तो समाज के लोग कहेंगे, संसार के लोग कहेंगे कि देखो डाकू अजामिल के घर संत पधारे फिर भी वो नहीं सुधरा। सुबह होता है, जैसे ही सुबह हुआ, ब्रह्म मुहूर्त की बेला है, अजामिल मस्तक पर काली पट्टी बांध करके तलवार हाथ में लिए है, काले काले वस्त्र धारण करे हुए आंगन में जैसे ही प्रवेश किया तो संतों को देखा, आग बबूला हो गया और संतों को देख करके क्रोधित हुआ। जा करके गड़िका से कहने लगा कि इन्हें यहाँ पर किसने रोका है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, अजामिल जो है वो अपनी गड़िका से, अपनी पत्नी से डरता था। उसी समय पत्नी ने कहा कि कोई नहीं, कुछ क्षणों की बात है, कुछ देर की बात है, अभी ये सभी संत श्री राम वृंदावन चले जाएंगे। मान गया। जब मान गया, अब सुबह हुआ, सभी संत जाने लगे तो जाते समय अजामिल से मिलते हैं और अजामिल से जाकर के कहने लगे कि देखो अजामिल हम जाएं। अजामिल कहता है जाओ। मना किसने की? ना तो हमने तुम्हें बुलाया और ना ही हम जाने की कह सकते, जा रहे तो जाओ खुशी में। संत ने देखा कि अजामिल बड़ा सरल है, ये ऊपर से जो दिख रहा है लेकिन अंदर का हृदय बड़ा अच्छा है, कोमल है। फिर संतों ने कहा कि हम जाएं। अजामिल कहता है जाओ। मना किसने की? तीसरी बार जब संतों ने कहा कि अजामिल हम जाएं तो संत के कहने के अनुसार अजामिल समझ गया कि इन्होंने हमारे यहाँ पर भोजन किया है और भोजन के उपरांत इनकी दक्षिणा बनती है। दक्षिणा भी देना जरूरी होता है। ब्राह्मण भोजन करता है, संत भोजन करता है तो दक्षिणा भी देनी पड़ती है। अब क्या कहता है उन संतों से अजामिल कि देखो संत जी, मैं ठहरा एक चोर। अच्छी बात तो ये है कि जो आप अपने ये चिमटा लेकर के बजाने गाने के जो सामान लेकर के घूम रहे हो ना, ये नहीं चुराए, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्य हो आप। अब तो अजामिल ने जैसे ही ऐसे कहा तो संतों का और हृदय गदगद हुआ अंदर से कि नहीं, ये कपटी नहीं है। अब संत जी अजामिल से कहने लगे कि देखो अजामिल, हम आपसे कोई दक्षिणा की अर्थ की बात नहीं कर रहे। ये दक्षिणा देना चाहते हो तो मानोगे? एक बात पूछूं तो अगर मैं कहूं तो उस बात को मानोगे? अजामिल कहता है पहले बताओ तो सही, जब तो मानूं। साधु संतों ने देखा कि इनके यहाँ पर संतान तो कई हो गई और उस समय वो गड़िका गर्भवती हुई थी।